परमार वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी भोज। सिख आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं? गुरु नानक। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन नगर राज्य का संस्थापक था मलिक अहमद। विजयनगर के कृष्णदेवराय का राजकवि था अलसनी पदन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 15 सितंबर 1918 को। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर सांख्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? कनिष्क। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? डॉक्टर बी.ए. स्मिथ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शौकों के उन्मूलन के बाद। महरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। हर्षवर्धन पराजित हुआ पुलकेशिन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? सन 1772 ईस्वी में। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? डच संयुक्त कंपनी। सन 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? वेलूर में। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने करवाया था? विल्किंसन ने। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? डलहौजी ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच का संबंध किस आंदोलन से है? बारदोली सत्याग्रह। 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था लाहौर में। बीदर का संस्थापक था अली बरीद। अब हम लोग भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत में निम्न में से किस राज्य समूह में होता है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? 23 से 1/2 डिग्री पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तूफान का। निम्नलिखित में से पृथ्वी ग्रह पर कहाँ पर कोई अपकेंद्र बल नहीं होता है? ध्रुवों पर। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 प्रातः है? उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व ईस्ट। मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ताप्ती नदी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? रामेश्वरम। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है संगमरमर। रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? अपरदन का, इरोजन का। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट में। विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वह है तापी। नापथा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर पठार या पामीर नॉट। गीजर एक जल स्रोत होता है जो केवल भाप फेंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं गुजरात में।
भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रायः उड़ते हैं? ट्रोपोस्फियर में। चीन के निम्नलिखित भागों में कहाँ शहतूत के वृक्ष मुख्यतः सिल्क उत्पादन के लिए उगाए जाते हैं? सियांग घाटी में। पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? पुडुचेरी का। नेक्स्ट प्रश्न, सागरीय खाई के आधार से लगभग 45 डिग्री कोण पर स्थलमंडल से दुर्बलता मंडल तक विस्तृत भूकंपीय क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनियोफ क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जाति वर्ग मंगोलाइड में समाविष्ट नहीं है? बंटू। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है? टीबर। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? शीतोष्ण घास स्थल। निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? सील कारियोलिस बल के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषकों में से कौन सा अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारक है? सल्फर डाइऑक्साइड। वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया? इराटोस्थेनीज। कैरुबू क्या प्रदान करता है? मांस और समूर फर। मत्स्य उत्पादन है मछली उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। डयाक नामक मानव जाति वर्ग कहाँ रहता है? बोर्निया में। मृत सागर कहाँ स्थित है? रिफ्ट घाटी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? यमुना नदी। गंगा, नर्मदा, गोदावरी समुद्र में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं। तो डेट्रॉयड और सुपीरियर झील मैच नहीं कर रहा है। कौन कौन सही? शिकागो मिशिनिगल झील, क्वेलैंड इरिस झील, टोरंटो और ओंटारियो झील सही है। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा द्वीप पॉलिनेशियाई क्षेत्र में अंतर्वृष्टि नहीं है? तिमोर। निम्नलिखित में से किस देश में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि अधिकतम है? स्वीडन में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसून निर्वर्तन से अधिकतम वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीपों से। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पम्पास। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान को। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त सरफेस डिप्रेशन क्या है? मैरियाना खाई। शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? स्लेट। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी उपांतों पर। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है? उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है एशिया। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास इक्विलेटरल डायमीटर कितना है? 1275 6 किलोमीटर। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है कम वर्षा। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। कौन सा पवन हिमपक्षी कहलाता है? चिनूक। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा होता है? नॉर्वे में। मैक्सिको के खाड़ी क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? लाल सागर में। भूकंप से उत्पन्न बृहद समुद्री तरंग को कहते हैं सुनामी। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय में। निम्नलिखित में खरीफ की फसल है चावल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है,
गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? रवि राय। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? 11। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? 2 बार। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 1 वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का। उपयुक्त सभी। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? वुड का डिस्पैच। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये कहाँ है? ये मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह में। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से एक पद भी होता है, राज्यसभा का सभापति। कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट संबंधित है व्यापार कर प्रणाली से, वैल्यू एडेड टैक्स। भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? 3 स्तर है। शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A में। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वर्ष में कितने दिन की रोजगार की गारंटी के विधिक अधिकार का उपलब्ध कराता है? 100 दिन। वित्त आयोग में होते हैं 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति के लिए बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष से कम। निम्नलिखित रिट के मामले में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पारसी नहीं है। सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म में संबंधित है हिंदू शब्द से। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? 12। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। संसद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क का। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया है? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। कौन कौन मूल अधिकार है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानमंडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में स्थायी स्वशासन का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यवादी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 में। राज्य की संचित निधि का संचालन करता है राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 का पहला। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या।
वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 338 ए में। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? 1959 में। पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर टैक्स या कर, जो स्थानीय स्थान पर मेला लगता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की? राजस्थान ने। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपभोग कौन करता है? मंत्रिमंडल। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है जनता। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1987 ईस्वी में। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन को किस सूची के विषय के रूप में स्थान दिया गया है? समवर्ती सूची। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय संविधान सभा ने सर्वप्रथम किसे अपना स्थायी अध्यक्ष चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे ये। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कोठारी आयोग संबंधित है शिक्षा से। भारतीय राज्य मुख्यतः किस आधार पर गठित किए गए थे या किए गए हैं? भाषा के आधार पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? बलवंत राय मेहता समिति पर। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी प्रश्न इस पे अपलोड किए हुए हैं, कृपया प्लेलिस्ट को चेक करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।